हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल ओके। आई एम योर मैथ्स टीचर रणदीप सिंह एंड वी आर डिस्कस हियर चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? जैसे आपको कोई सेट दिया है ए, ये तो पता है आपको सेट ए दिया है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है? एक्सेप्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं इनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे डेट इन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। ठीक है, यही आपके डेफाइन भी कर रखा है बुक के अंदर। यूनिवर्सल सेट जो है एंड ए सबसेट होता है उसका, जैसे कि मान लीजिए हमें पता है ए जो है वो सबसेट है यू के लिए। ठीक है, यानी ए में जो एलिमेंट्स है वो यू में होंगे। अब ए के जो एलिमेंट यू में है इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए हैं एक्सेप्ट, वो आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? एक्स बिलोंग करना चाहिए यू से, लेकिन एक्स जो है नॉट बिलोंग होना चाहिए ए से। या फिर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो कैसे निकाला जाएगा? यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल ऑफ सेट में से आपको ए लेस करना है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको हम। यू ले लेते हैं हम 1 2 3 से लेके 10 तक, और ए हम मान रहे हैं 1 2 3 और 4। अब आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 2 3 4, इन 4 के अलावा जो एलिमेंट यू में बच गए हैं। ठीक है, इनके अलावा एलिमेंट बच गए हैं आपके 5, क्या हो गया इसमें उसको, ओके, दिस वन 5 6 7 8 9 और 10। ये कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे ये आपके? ये आपका कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आगे देखते हैं, इसमें एक और कंसेप्ट है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है शायद, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है और उसका फिर से अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या निकल के आता है? ए, यानी कि वही सेट निकल के आता है। क्या कहा हमने कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया अपन ने। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू ए, यानी कि वही सेट वापस से आ जाएगा आपके पास। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स और उनका कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर दो सेट है उनका जो यूनियन करा है हमने, और उनका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनियन करने के बाद दो सेट के लिए हम उनका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो किसके इक्वल होगा? उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है? और एक और चीज समझ सकते हैं, क्या समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इक्वल्स टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स। ठीक है, मतलब कि यह क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर दो सेट का आपने इंटरसेक्शन लिया है और उनका हम कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। आप इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यू हम एक सेट ले लेते हैं वापस से, वही 1 2 3 4 5, इस बार 5 तक ही ले लेते हैं। ए सेट है जिसमें मान लेते हैं 1 और 2 है, और एक बी सेट है जिसके अंदर हम ले लेते हैं 2 3। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ए यूनियन बी कितना होगा? पहले तो ए यूनियन बी मतलब दोनों का एक साथ यूनियन करना है आपको, दो सेट का। क्या हो गया इसमें उसको, ओके। ए यूनियन बी कितना निकल के आ गया आपके पास? 1 2 और 3, ये आ गया 1 2 एंड 3, ये यूनियन आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल देते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा जो दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि ओनली 2। अब हम फर्स्ट वाला केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी कितना है आपके पास? 1 2 3 है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके अलावा आपको कोई नंबर चूज करना है।
इसके अलावा, यानी ए यूनियन बी में जो नंबर आ गए इसके अलावा आप नंबर बताइए यू में यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर नंबर है 4 और 5। कौन से नंबर है इसके अंदर? 4, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं यहां से। ये हो गया है 4 और 5। एलएचएस साइड पता लग गई आपको 4 5 है। अब आप इधर देखिए, अब अगर हम ए डैश निकालें, इसमें क्या निकालें हम, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें, यानी कि ए के अलावा कौन से नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, ए के अलावा नंबर पूछ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा आप इसके अंदर ए के अलावा नंबर पूछ रहा है और बी के अलावा कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना इन दोनों का। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके, ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब ए का हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको चूज करना है ए के अलावा, है ना, एक्सेप्ट ए। एक्सेप्ट ए कौन कौन से एलिमेंट बच गए यू में, 1 और 2 के अलावा बच गए आपके पास 3 4 और 5। अगेन बी के लिए भी वही होगा, 2 और 3 के अलावा 1 4 और 5। अब इन दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, 4 एंड 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे एलएचएस आरएचएस दोनों हो गए आपके पास प्रूफ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे सेकंड वाले केस की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है सेकंड वाला केस आपको, सेकंड वाला केस बता रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनियन के अंदर से आपको इस यूनिवर्सल सेट में से 2 के अलावा चूज करना है। 2 के अलावा कौन कौन बच गया इसमें, 1 बच गया है, 3 बच गया है, 4 बच गया है और एक 5 बच गया है। अब इसको इक्वल किसके करना है मुझे, इसके, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का मुझे यूनियन निकालना है। अब इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा जी 1 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया और 5 हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे एल एच एस इक्वल्स टू क्या आ गया है आपके पास, आर एच एस। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ये है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉज। तो यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा डी मॉर्गन्स लॉज के ना किस तरीके से डिफाइन किया गया इनको। आप इनको लेकिन थ्रोली जो है लर्न रखना, मतलब दिमाग में रखना इन लोगों को कैसे जो है कंसेप्ट यूज हो रहा है इनका। ठीक है, फिर आगे वेन डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे पहली ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉज है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि ए यूनियन, ए का यूनियन किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ कितना आता है, यू ही आता है। ठीक है, एक और दे रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा, नल सेट आएगा। इस तरह डी मॉर्गन लॉ अभी हमने पढ़ा ही है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पढ़ लिया था। क्या होता है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट ए का और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आ रहा है। और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यू ही होना है वो। और यू का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, नल सेट निकल के आएगा। तो यहाँ पे आई थिंक आपके कंप्लीट होगा, क्लियर सारा डाउट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट और सेट के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम किस तरीके से हम इनको सारी प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे किस तरीके से वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्विक आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।